प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्यारा यीशु मसीह मेरा रखवाला, पास आया, पाप उठाया, जीवन अपना दिया। पास आया, पाप उठाया, जीवन अपना दिया। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। हमारे थोड़े समय के मनन के लिए फिर से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13वां पद का शुरुआत। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 13 फर्स्ट पार्ट। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को सिखाया हुआ नमूना के प्रार्थना से कुछ सबक सीख रहा है जो प्रार्थना के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ ये 13वां पद का शुरुआत में हम देखते हैं जो अंतिम प्रेयर पॉइंट या प्रार्थना का मुद्दा है। हमारे प्रार्थना के अंत में इस विषय के लिए भी प्रार्थना करना कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, या और कुछ हिंदी भाषा में दुष्ट से बचा। तो यहाँ हम देखते हैं परीक्षा से बचाने की प्रार्थना है। तो हम समझ सकते हैं 2 प्रकार की परीक्षा के संबंध में नया नियम हमें सिखाते हैं। पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय 6 पद में हम देखते हैं, वहां जो परीक्षा के बारे में पतरस कहते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़े। तो ये जो परीक्षा हमारे मसीही जीवन में हम जो कष्ट और क्लेशों का सामना करते हैं उसके बारे में है। और उस प्रकार की परीक्षा के बारे में पतरस कहते हैं कि वो हमारे लिए फायदा की बात है और हमारा विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर अनुमति देते हैं। हमारा विश्वास अधिक मूल्यवान बन जाते हैं और इस प्रकार के परीक्षाओं का सामना करने से हमारा मसीह जीवन रूपांतर हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। और दूसरी परीक्षा के बारे में हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13वां पद में, कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से ना तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और ना वो स्वयं किसी की परीक्षा करता है। तो यहाँ जो परीक्षा है हमारे मसीही जीवन में विश्वासी होने के बावजूद भी पाप और बुराई करने का जो प्रेरणा होता है, इस परीक्षा के बारे में यहाँ हम कहते हैं ऐसी परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। दूसरे शब्दों में परमेश्वर किसी को भी पाप करने का परीक्षा नहीं देता, पाप में गिरने का परीक्षा नहीं देता। तो बिल्कुल दुष्ट की ओर से हैं, वो शैतान की ओर से हैं, हमारे विरोधी की ओर से हैं। और यहाँ याकूब साफ तरीके से ये भी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति पाप करते हैं तो उसका मुख्य कारण उनका ही अंदर का पापमय स्वभाव और अभिलाषा है। तो हमारा विषय के हिसाब से मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में परीक्षा से बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जो परीक्षा वहां लिखते हैं दुष्ट से बचा, तो जरूर हमारा विरोधी दुश्मन या शैतान की ओर से जिस प्रकार हमारे अंदर पाप करने का जो प्रेरणा होता है, पाप करने का जो अवसर होता है, उससे बचने के संबंध में है। 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ से हमें नोट करना है। वो ये है, एक विश्वासी कभी भी गिरने का संभावना है। देखिए, हम उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हमारे पापों की क्षमा किया, हमें छुड़ाया, आजाद किया, बहुत सारी आध्यात्मिक सच्चाइयां हम समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नहीं गिरेंगे। आज भी अभी भी हम पाप करने का संभावना है। ऐसे लोग जरूर है, वे सोचते हैं, वे दावा करते हैं उनके अंदर कोई पाप नहीं। यूहन्ना अपना पत्रिका में कहता है,
यदि कोई कहे कि वो उनके अंदर कोई पाप नहीं तो वो झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देता है। हमारे अंदर एक पापमय स्वभाव है, हम ऐसे पापमय श्रापित संसार में रहते हैं और हमारी विरोधी दुश्मन शैतान जिनके बंधन से हमको प्रभु यीशु ने छुड़ाया, हमें गिराने का प्रयास करते रहते हैं। तो कभी भी गिरने की संभावना है, ये समझकर हमें बहुत होशियारी से, बहुत ध्यान पूर्वक चलना है। और दूसरी बात, यीशु मसीह चाहते हैं हम जीतना चाहिए, विजयी होना चाहिए पाप के ऊपर, दुनिया के ऊपर। हम एक विजयवंत जीवन बिताना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी जो प्रार्थना में संसार छोड़कर जाने के पहले पिता परमेश्वर से जब प्रार्थना किया तो उस प्रार्थना में इस प्रकार प्रार्थना किया 15वां पद में, मैं तुझसे यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें संसार में से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तो यीशु मसीह प्रार्थना करने का आदेश दिया, उसके साथ साथ उसने स्वयं पिता परमेश्वर से विनती किया कि उनको, अपने लोगों को दुष्ट के वश में से बचा। प्यारों, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। आप और मैं दुनिया में रहते समय एक विजयी का जीवन बिताना चाहिए। इसके लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे लिए वो महायाजक के रूप में बीचवे का कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, उसका प्रार्थना है, आज भी हम एक विजयी के साथ जीना चाहिए। तीसरी बात, हर क्षण हर रोज इस विचार हमारे हृदय में भरते हुए, किस विचार? परीक्षा में गिरने की संभावना है समझकर अपने आप को प्रभु के अधीन करना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है, परमेश्वर के वचन के मनन में, पढ़ाई में, प्रभु की उपस्थिति में उसके नजदीक करीब रहना है कि हम पाप से और शैतान से बच जाएं। याकूब अपनी पत्री में कहते हैं, परमेश्वर के नजदीक आओ, उसके अधीन हो जाओ, शैतान तुम्हें छोड़कर भागेगा। हमें शैतान के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर के अधीन बनना है। प्रभु के बलवंत हाथों में हम अपने आप को समर्पण करना है, उनकी शक्ति और ताकत के लिए मांगना है कि हम हमारी आंखों से जो देखते हैं पवित्रताई की बातें देखें, हमारे हाथों से जो काम होते हैं पवित्रताई के कार्य को हम करें, हमारे पाँव का जो कार्य, हमारे जो मन की जो कार्य, हृदय की कार्य, किसी भी प्रकार वो पाप की बातों को नहीं, पवित्रताई और ईश्वरीय बातों पर ही हम मन लगाएं। उसके लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। प्यारों, यूहन्ना अपनी पत्रिका में ये भी कहते हैं, मैं वो भी कहकर बंद करूंगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 पद में ऐसा यूहन्ना लिखता है, मेरे बच्चों, मैं तुमसे ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करता है, देखिए ये जरूर प्रभु की इच्छा है कि हम पाप से बचे, परीक्षा से बचे। कोई गिर गया तो क्या करना, यदि परीक्षा में फंस गया तो क्या करना है? यूहन्ना लिखते हैं, बच्चों पाप मत करना, क्योंकि पाप भयंकर धोखादायक है, वो बड़ा बोझ होगा, हम परेशान होंगे, परमेश्वर का बड़े हाथ हमारे ऊपर आएगा, हमारी आत्मिक आनंद चले जाएगा, आत्मिक खुशी और आत्मिक उत्साह चले जाएगा। लेकिन यदि पराजित हो गया तो यूहन्ना बोलते हैं, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है, वो स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। पहला अध्याय का 9वां पद में उसने कहा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा हमें सिखाया निरंतर प्रार्थना करना कि परीक्षा में हम न गिर जाएं, कि हम दुष्ट के हाथों से प्रभु हमें बचाते रहें। इसके लिए प्रार्थना कर। यदि पराजय हुआ है तो निराश नहीं होना। सूली पर बहाया हुआ यीशु मसीह का लहू में सब पापों से आज भी शुद्ध करते हैं। उस प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।